हेलो, ऐसे आप सभी तो मेरे ख्याल से सही तो नहीं होंगे जब से लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की आई है, ठीक है। क्योंकि जो स्कोर है सभी का नॉर्मल ही है, किसी का भी 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद सभी के क्वेरी दिमाग में रहती है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखियो, जो पेपर से पहले कट ऑफ बताना फिर बाद में बताना, ये बहुत ही एक बेहुदा काम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि क्या जा सकती है, ठीक है। इसका एग्जाम मैंने भी दिया था तो मेरा तो दिमाग एकदम घूम गया इस एग्जाम को देने के बाद में, ठीक है। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी ना आया, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो भी इजी टू मॉडरेट तो हम नहीं कह सकते, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल कैसा था, इजी नहीं था, ये था हमारा मॉडरेट टू टफ जाएगा, ठीक है। मॉडरेट टू टफ हमारा एग्जाम था, ठीक है। इसमें कोई भी जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है 65 से 75 भी बहुत मुश्किल से कम 1000 बच्चों के ही नंबर जहाँ तक हैं 75 हों, लेकिन नहीं लगता कि 75 नंबर आए हों इतने हार्ड पेपर में, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल पूछने का बिल्कुल ही टफ था, मेरे ख्याल से टफ था, ठीक है। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो पेपर को और ज़्यादा जो है टफ बना देती है। तो सभी का दिमाग में रहता है कि कट ऑफ कितनी होगी, ठीक है। तो अब कट ऑफ का जो खेला है वो शुरू हो गया है ना। तो जो सबके नंबर हैं कहीं ना कहीं 2-4 घट बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर ये सही नहीं है, वो ठीक था। लेकिन जी के तो जैसी पूछी जाती है सभी के नॉर्मल क्वेश्चन हो पाते हैं। यूपीजी के उसमें भी सभी के 14-15 तक ही हो पाए हैं। मैथ सबका ठीक ही है। साइंस टेक में सबके 3 से 4 क्वेश्चन बने। कंप्यूटर तो सबकी हालत ही ख़राब कर गया। और ईवीएस कंप्यूटर एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, पता नहीं कहाँ से पूछा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे कि इसका जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना इसलिए भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो पेपर में धांधली देखी गई है उसके बाद तो इसका जो कट ऑफ का लेवल है वो ऊंचा ही रहने वाला है। हम कितना भी सोच लें, ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं बस कि ठीक है। क्योंकि जो आयोग है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसी तरीके की जो अनियमितताएँ हैं वो पेपर में हुई हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी उसने रिवाइज्ड आंसर की दे दी है जो कि नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। उसको जांच करने के बाद ही अपना रिवाइज्ड आंसर की जारी करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम बात कर लेते कि कितना किसका स्कोर है, कितने पर वो सेफ़ है, ठीक है। अपना समझ सकता है लेकिन वो आगे की तैयारी अपना करता रहे, ठीक है। ये कट ऑफ आप मान सकते हैं लेकिन अपनी आगे की तैयारी में जुड़े रहें, ठीक है। नहीं पता कौन सा नोटिफिकेशन कब आ जाए, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छी रखें हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज है ये हमारी। तो जनरल की हम बात करें तो 65 से 70, ठीक है, इसके बीच में रहने की उम्मीद है। ये मैं फ़ाइनल बता रही हूँ, कौन सी है ये फ़ाइनल है, ठीक है। ओबीसी के 64 से 68, ईडब्ल्यूएस 62 से 66, इसके बीच में रहने की उम्मीद है। ये नहीं कितनी ही जाएगी, 2-4 नंबर प्लस या फिर -2 आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये तब है जब हमारा ये जब पेपर की धांधली के बाद की है, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये कट ऑफ जो है मानने भी नहीं है, क्योंकि इसके ज़्यादा ही कट ऑफ हमारी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो मतलब अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपना कमेंट में स्कोर बताइएगा कि आपका कितना हुआ है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और मैं अपना कट ऑफ के मैं अपना नंबर बताऊंगी, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो OMR या फिर पेपर है यहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली है। तो उसके बाद मैं फ़ाइनल चेक नहीं कर पाई हूँ अपना, तो उसके बाद मैं अपना बताती हूँ जब जाऊँगी, ठीक है। अपना अपना कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। तब तक और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।